3 पार्ट है और इस 3 पार्ट में हम लोगों को प्लान दिखाना है, तब लोगों को समझ में आएगा। जितने लोग नए हैं वो भी अभी निर्णय लेके जाइएगा। आरसीएम में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप अभी किस लिए जुड़े हैं ये आपको तय करना है। तैयार हैं? थोड़ा बोलते रहिएगा तो मेरे को बोलने में मजा आएगा, और अगर आप बोलिएगा नहीं तो मेरा एनर्जी डाउन हो जाएगा। मेरे साथ बड़ा दिक्कत है, ये सब समस्या है मेरे साथ। अगर आप थोड़ा जोर से बोलिएगा ना तो मैं थोड़ा ज्यादा दूंगा आपको, अगर आप धीरे धीरे बोलिएगा तो मैं थोड़ा कम बचा बचा के अपना काम करके निकल जाऊंगा। तैयार हैं? लग रहा है माइक की जरूरत ही नहीं है। तो जो पहला प्लान है वो प्लान है ग्राहक का प्लान। क्या प्लान है? आप आरसीएम में किस तरह से जुड़ सकते हैं? ग्राहक के तौर पे। दूसरा जो प्लान है वो प्लान है प्रचारक का प्लान। क्या प्लान है? अब प्रचार कैसे करना है? अगर समधी जी भी आए हैं और वो खाना खा रहे हैं तो उनको बोलना है, सर जो तेल में खा रहे हैं वो कौन सा तेल है? अभी आपने उदाहरण देखा ना। और हम क्या करते हैं, हम किसी के यहाँ गए हम बोलते ही नहीं है। तो हम अगर बोलेंगे नहीं तो हम क्या हैं? आरसीएम के प्रचारक है, मतलब बोलना पड़ेगा। अच्छा, अमिताभ बच्चन आए आपके सामने और वो नवरत्न का प्रचार ही ना करे तो बिकेगा क्या? प्रचार करने के लिए बोलना पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम आरसीएम के, हमने तय किया अभी आज की मीटिंग में तय किया कि या तो हम आरसीएम के ग्राहक बनेंगे, या तो हम आरसीएम के प्रचारक बनेंगे, या तो हम आरसीएम के दुकानदार बनेंगे। क्या बनेंगे? दुकानदार बनेंगे। तो हम क्या बनना चाहते हैं आपको तय करके जाना है। तीनों के अलग अलग फायदे हैं, और आप बहुत सारे लोग आरसीएम में सफल बस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो श्रेणी में है ग्राहक के और उम्मीद कर रहे हैं कि हमको बेनिफिट प्रचारक वाला मिल जाए। सही गलत? समझ में आ रही बातें? हम चाह रहे हैं कि हमें रॉयल्टी बोनस मिले, लेकिन हम सिर्फ सामान खरीद रहे हैं। मिलेगा क्या? हम मीटिंग में जा रहे हैं, सब कुछ सुन के आ जा रहे हैं, लेकिन काम हम लोग ग्राहक वाला ही कर रहे हैं, प्रचारक वाला नहीं कर रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। सर हमें करना क्या है? अगर हमें बेनिफिट प्रचारक वाला चाहिए तो हमें काम भी प्रचारक वाला करना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल में हम लोग कभी मॉर्निंग सेशन में बातचीत करेंगे। मैं यहाँ पे इस टॉपिक को बहुत ज्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा, बस बेनिफिट शॉर्ट में बता देता हूं आपको। अगर आप ग्राहक है तो आपको 2 फायदा मिलेगा सर। पहला फायदा मिलेगा, आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट रेट पे मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीपी रेट। एक होता है आरसीएम में एमआरपी, दूसरा होता है डीपी या एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और तीसरा होता है पीवी। ठीक है? तो ये आपको जब भी आरसीएम के दुकान पे आप जाएंगे सामान खरीदेंगे तो आपको प्रोडक्ट किस रेट पे मिलेगा? एमआरपी पे नहीं मिलके डीपी रेट पे मिलेगा या एसपी रेट पे मिलेगा। क्लियर है? दूसरा जो फायदा आपको मिलेगा वो ये फायदा मिलेगा कि 6 महीने राशन खरीदने पे 1 महीने का राशन, और साल में कितनी बार मिलेगा? 2 बार। टोटल 2 महीने सामान हमें क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। अब लोग कहते हैं कि बोला तो गया था मीटिंग में कि आरसीएम से पैसा आता है, लेकिन हमको तो पैसा आता ही नहीं है। तो पैसा कब आएगा? जब हम प्रचारक बनेंगे, और अगर हम ग्राहक हैं तो हमें फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है कि हमें लगातार हर महीने 1 2 3 4 5 6, अगर हमने 1 महीने खरीदा, दूसरे महीने खरीदा, तीसरे महीने हमने ड्रॉप कर दिया, फिर चौथे महीने खरीदा, फिर 5वें महीने नहीं खरीदा, फिर 6ठे महीने खरीदा, तो आरसीएम आपको सिर्फ एक ही बेनिफिट देगा सर, वो डिस्काउंट रेट पे सामान मिलेगा, आपको फ्री सामान भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? अगर हमें ग्राहक के तौर पे जुड़ना है तो ईमानदार ग्राहक बनना पड़ेगा ना। एक बात बताइए, अगर आपके पास, शेखर सर बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे शुरुआती दौर में, कहते थे कि मान लीजिए कि आपके पास अपना पेट्रोल पंप है। क्या है? अपना पेट्रोल, और अपनी गाड़ी है राजदूत, मतलब या अभी बुलेट की गाड़ी, आप समझ लीजिए कि बहुत शौकीन है आप, और आपने बुलेट बाइक खरीद लिया या रॉयल एनफील्ड आपने खरीद लिया। अब आपके पास अपना पेट्रोल पंप है, उसी पेट्रोल पंप पे आप जाके बैठते हैं, लेकिन तेल भराने की जब बारी आती है तो आप चले जाते हैं दूसरे पंप पे भराने के लिए। तो इसमें 2 ही कारण हो सकता है, या तो आपको पता है कि आपके पंप का तेल जो है वो खराब है, नहीं तो आपका दिमाग खराब है।